योर ट्रेडमार्क स्माइल, ये इतनी लोगों की नर्वसनेस दूर कर देती है, एक ना माहौल को एकदम शांत कर देती है. व्हाट डू आई हैव टू से, 9 फिल्म साथ में विद अजय सर. जी. इससे पहले डायरेक्ट नहीं किया आपको इन्होंने कभी? नहीं, कभी नहीं है ना? किया. And he was a different human being. I wanted to know that only. Please give us some masala here. He was not the Ajay Devgan that I've known for so many years. ये कोई और ही होते हैं जब ये डायरेक्टर होते हैं. ये किसी से बात नहीं करते हैं. ये हंसते नहीं है, ना ये मुस्कुराते हैं. वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं. बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत. बिल्कुल. ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉट में मुझे बताएं कि क्या करना है. वो भी भूल जाते हैं. He is like क्या करना है? हाँ, अब बैठ जाओ. जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ. बस सिंपल. दैट्स हिज इंस्ट्रक्शन फॉर माय एक्शन. मैं बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर. बट ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स. एंड ही ये क्योंकि खुद एक्टर है तो ये एक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट हर चीज़ को देखते हैं और एक्टर को बहुत संभाल के रखते हैं अपनी फिल्मों में. Wow, amazing, amazing. Ladies and gentlemen, Tabu ji के लिए जोरदार तालियां. And now on that note, would like to invite on stage this stalwart cast. मतलब ये बहुत अमेजिंग लोग हैं जिन्होंने कब से अब तक हमें एंटरटेन किया है और जिस अंदाज में किया है मुझे नहीं लगता इतने ऑर्गेनिक ढंग से लोगों का प्यार किसी को मिला होगा इंडस्ट्री में. सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर विनीत कुमार साहब. जोरदार तालियां. Sanjay Mishra sir is here with us, ladies and gentlemen, and of course Deepak Dobriyal. जोरदार तालियां. साथ ही यहाँ पे बुलाना चाहूंगा of course the very important people इस फिल्म के पीछे जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को बैक किया. Ladies and gentlemen, I call him a visionary. Of course he is everywhere and जिस खूबी के साथ ये अपने ऑडियंस की नब्ज पकड़ते हैं मुझे नहीं लगता प्रोड्यूसर्स में ऐसा कोई कर पाता होगा. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Bhushan Kumar. जोरदार तालियां हो जाएं. Mr. Sarkar from Reliance Entertainment. Of course, I think he's not here, but he sent his best wishes for us. He might be here in some time. Sir, welcome. विनीत सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, अजय सर के साथ पहले भी आपने काम किया है जी, और अब जब यहाँ पे ये एज अ डायरेक्टर आपके सामने थे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? प्लीज शेयर कीजिए. एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अजय जी को जो चाहिए वो वही लेते हैं. ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों में है. सिंसेरिटी शायद सब में होगी, लेकिन दिशा क्या है ये इनकी बड़ी स्पष्ट होती है कि यही चाहिए. सिंसेरिटी हो सकती है, दिशा नहीं होती है. इनकी दिशा भी बड़ी क्लियर है कि मुझे ये चाहिए और इन्होंने मेहनत करवाया है हमसे और मैंने मेहनत किया है. मैं आभारी हूँ कि अजय जी ने मुझे चुना और मैं भोला फिल्म में हूँ. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. संजय सर, दिस वंस फॉर यू. ये जोड़ी जो है आपकी भी बड़ी कमाल की है. एक बार नहीं कई बार सर के साथ काम किया है. यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे था जब मैं काजोल मैडम से ज्यादा इनके साथ रहता था. मतलब हर फिल्म में मैं इनके साथ ही होता था. राइट. सो यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे आपको और पूरे सेट का माहौल, बिकॉज दिस इज ये ना एक तरीके से सेक्रेड लग रहा है. वो बहुत सारा पावर पैक्ड एक्शन, एट द सेम टाइम दिस इज वेरी सेक्रेड. ये ऐसा लग रहा है हाँ झोंक दिया इसमें अपनी आत्मा किसी ने. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज एन डायरेक्टर अजय सर को बिल्कुल वही कहूँगा जो तब्बू मैडम ने कहा है. इन्होंने एक एक कैरेक्टर के लुक पे बहुत, मतलब मैं भी 2-3 बार जा करके कैसा होना है क्या होना है. और बुढ़ाऊ देख कॉमेडी नहीं है, ठीक है, बुढ़ाऊ कॉमेडी नहीं है. 15 बार इन्होंने मुझे कहा. और सेट पे बिल्कुल ही अलग होते हैं ये, बिल्कुल. मुझे तो पहले दिन लग रहा था अजय देवगन होंगे, डायरेक्टर होंगे, आराम से आएंगे, फिर कुछ बातें होंगी. हाँ, लेकिन मैं जितनी भी जल्दी पहुंचा हूँ सेट पर, अजय भाई वहाँ पर होते थे. जितनी भी जल्दी पहुंचा हूँ. ग्रेट. थैंक यू सो मच सर. संजय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. कम ऑन. ऑफ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट. एंड नाउ दीपक भाई, देखिए आपने पहले काम किया है सर के साथ जी. ओमकारा की हम बात कर रहे थे सर से, अभी बात कर रहे थे कुमार साहब से. रायता तब आपने फैलाया था वहां पे. यहाँ पे कितना रायता फैलाने वाले हो आप भोला में और क्या करने वाले हो? प्लीज टेल अस. मतलब यहाँ तो रायते में फिसल रहे हैं. फैलाया नहीं, फिसल रहे हैं सब लोग.
तो मतलब 15 साल पहले अजय भाई के साथ ही मेरी लॉन्चिंग हुई थी, तो ये शायद दूसरी री-लॉन्चिंग है ना। उसका नाम भी ओमकारा था, इसका नाम भी भोला है, तो कुछ भोले का कनेक्शन है, दोनों शिव के नाम है ना। तो से वही मतलब मैं भोले की क्या बोलूं, शरण में हूँ, भोले की शरण में। Lovely. Thank you so much, Deepak sir. Bhushan sir, this one's for you. Please tell me, अभी हम बात कर रहे हैं और हम ही नहीं, हर कोई पूरी इंडस्ट्री में बात कर रहा है, the credibility जो आती है टी सीरीज के साथ. But when we have this gentleman here who's not just starring in a movie, उसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है. How do you see this? सी अजय सर के साथ मैंने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं एंड इनसे ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर मैंने देखा नहीं है, जिस तरीके से ये इतनी फिल्मों में मेहनत करते हैं और वो हम सब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल हैं कि काफ़ी फिल्मों में मुझे अपने साथ एसोसिएट होने का मौका देते हैं. तो थैंक यू अजय सर, आपने हमेशा इतना सपोर्ट रखा है. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. भोला की ये ड्रीम टीम यहाँ पे. I know आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, come on, it's over to you. Come on, click, click, click. We'll have a quick photo op. Awesomeness. Thank you so much. Okay, so कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? We'll take the questions now. Hi Ajay sir, Himesh this side over here. Yeah. Firstly, congratulations. It looks big and action-packed. So congratulations on that. Thank you so much. Ajay sir, my question to you is, you have been a part of so many franchises, and the character of Bhola looks very franchisable. Do you plan to spin it into a franchisee, and what excites you when it comes to franchises? Yeah, it is. We planned it as a franchise, and when you see the film, there's a surprise element at the end of the film, which you'll realize will move into a part 2 or a franchise. Okay. And Bhushan sir, 2020 was Tanaji, 22 was Drishyam, and now 23 is Bhola. How do you view this association? They are like 2020 and 22 were the biggest hits of the year. So now how do you view this association and expectations from Bhola at the box office? वापस रिपीट होएगी वही चीज़ जो पहले हुई बॉक्स ऑफिस में दृश्यम से वो तानाजी से. एंड दिस इज़ लुकिंग, आपने देखा ही ये उन फिल्मों से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो आई एम श्योर इट विल वर्क बिग टाइम. Ajay sir, hello. I'm Fenil here, sir. I can't see you. Yeah. Hello, sir. Yeah, hi. I think the movie looks quite good, and I'm actually quite excited to see the film. I've even wore the T-shirt of Bhola. Thank you for so coming much. here. So sweet. Yeah. So I think this is your first film in IMAX, if I'm not wrong. Triple R was actually, but Yeah, this is a full-fledged. I think it's yeah. the So first film. could you just And I would let say us know- second film in 3D and first film in yeah. IMAX. So could you just let us know how that happened and what was the whole thing behind going for an IMAX release? In fact, we had planned 3D. We had not really thought of IMAX. And a couple of months back, we by chance met. There were some people visiting from IMAX Hollywood, and they came up and they said, "Why don't you do this?" And it was an idea, and then we started sharing it, and then things fell into place, and we thought we should definitely go into it. And the film is an IMAX experience. It's a large scale film, so that's how we went ahead and did it. Hi, sir. This is Nawaz Kochra from Miss Malini. Love the trailer. It's quite spectacular, so love the visuals. My question is for Sanjay sir, Deepak and Vineet sir. So, sir, in our industry, we've seen that the treatment, the villain concept of Bollywood is not the same that it used to be years ago. I want to know how has the treatment changed with, in these times, in this day and age, and with this film? आप बोलो. अबे इंग्लिश में बोला कोई. ये सवाल आपसे है. सवाल आपसे था. मिश्रा जी ने बोला अंग्रेजी में बोला, इसलिए आप जवाब दीजिए. निश्चित रूप से ये इस फिल्म में किसी टिपिकल क्लीशेज का इस्तेमाल संभवतः नहीं हुआ है. हर कोई एक चरित्र है. वो चरित्र अगर गलत काम कर रहा है तो आप उसे विलन नहीं कह सकते हो. उसका चरित्र है वो कि वो इस तरह का है. वैसे ही मिश्रा जी हैं, वैसे ही चंदन जी हैं, सब लोग वैसे ही, दीपक जी हैं, सब लोग वैसे ही हैं. तो ये
मूलतः मुझे ऐसा, जितने दिन मैंने शूटिंग की, मुझे ऐसा लगा कि हर कोई अपने चरित्र को पकड़ के रखे हुए हैं कि मुझे यही करना है, इससे अलग भटकना नहीं है। और वो सारे क्लीशेज कि विलेन ऐसा होता है या कॉमेडी ऐसी होती है, इससे हम सब लोग बचे हैं। अजय सर, मेरा सवाल आपसे है, मैं इकबाल एनआई से। सर, सवाल यह है कि काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों, ट्रेड एनालिस्ट हों या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है, 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ। और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम 2 के साथ, उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी। आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर, आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिस तरह से? सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई, तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है, एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, तो इतने भोले क्यों हैं आप? इतना ऐसा माना जाता है। शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले आते हैं, फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं, वो हिट हो जाती है। आई थिंक काम तो शांति से ही करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई लंबा नहीं चलता। आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सिर्फ काम से है। और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए। और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़ है। I can't tell you It that. depends now what bhola means. It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing, because like Sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it. There is no frill. There is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done, and he knows what is unnecessary. That's a very, very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. So he will not overshoot. He will not make you overdo things. So, and come. Over pamper me. He didn't even smile at me in She's the whole always film. pampered. She's always pampered. हेलो अजय सर, दिस इज रवि। अजय सर, शायद ये 7वीं या 8वीं फिल्म है बतौर डायरेक्टर आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चौथी, सॉरी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर डायरेक्टर आपको कौन से डायरेक्टर इंस्पायर करते रहे हैं? किन डायरेक्टर से आप इंस्पिरेशन लेते रहे हैं? कौन आपके आइडल रहे हैं? आई थिंक आइडल कोई एक नहीं होगा। आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं उनके साथ भी काम किया है, और जो नॉन कमर्शियल भी रहे हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर, तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता। एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, ऐसे प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्णो घोष थे,
हाँ, मणि रत्नम। तो कमर्शियल भी बहुत सीखा और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि यू नो ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है। तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना, यू नो, तो आप सीखते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। आई मीन रोहित से ज़्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए। तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता। अच्छा, एक और सवाल था सर। आज 24 जनवरी और शाम को आरआरआर का फाइनल नॉमिनेशन, ऑस्कर का फाइनल नॉमिनेशन पता चलेगा कि आरआरआर किन किन कैटेगरीज में compete कर रही है या नहीं। आपने उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं इस फिल्म की, और जो ग्लोबल सक्सेस आरआरआर को मिला है, जिस तरह से वेस्टर्न ऑडियंस प्रभावित हुई है फिल्म से, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड इट्स वी फील प्राउड। सो it's a great feeling and I am just keeping my fingers crossed के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। हाय तब्बू, दिस साइड। तब्बू, आपने इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स के रोल किए, कभी मिक्स नहीं होते हैं? और लगातार इधर तो हम आपको देख रहे हैं। जी, सवाल मिक्स नहीं होते कैरेक्टर्स कभी जब आप करती हैं ये इस तरीके से? लकीली एक्चुअली हर कैरेक्टर मुझे जो मिला है, पुलिस ऑफिसर का ही क्यों ना हो, सब अलग अलग लोग हैं। तो सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो इंसान क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, यू नो, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो ये सब चीज़ें कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। और मेरी सारी फिल्मों में कैरेक्टर, चरित्र, जैसे उन्होंने कहा, चरित्र अलग रहा है कैरेक्टर्स का, इसलिए वो सब अलग लगते हैं लकीली। और इसमें तो कुछ अलग ही है, यू नो। सो आई एम रियली हैप्पी के इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर आई हैव बीन एबल टू प्ले डिफरेंट पीपल। अच्छा, एक सवाल आपसे भी है। अभिषेक को भी हमने बनारस में आपके साथ देखा था, तो क्या वो एक सरप्राइज एलिमेंट है? वो इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाएंगे? पता नहीं, यहाँ वो छुट्टी मनाने आए थे, वो भी नहीं पता मुझे। Hi, sir. Hello. Sir, this is Anjanay from Film Window. Sir, you have been associated from so many films, and your films has been so good. Like you have been a part of one film, Shivai, of yours, and now Bhola. It also seems very huge. So, in what ways they both are different? Because your look is also quite similar in Shivai, also in Not Bhola. at all. The look is not same at all. I mean, it's completely different, and they're two different stories altogether. Completely two different scripts, two different dramas, two different characters for me and in the whole film for everybody else. And actually two different genres. I mean, apart from the action part of it, it's kind of a different genre, I would say. But the movies like Shivai, Omkara, and now Bhola, it's quite evident your love and Sometimes devotion for Lord Shiv. No, that is always there, but sometimes it gets unintentional. You know, it just happens. Some things just happen. So it's not that now Omkara was not my decision to be Omkara. You know, that was Vishal's decision. So some things just fall into place and just happen, come your way. So I would just say that it's a coincidence. Yeah, I mean, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन कई चीजें अपने आप ही एक जगह पे बैठ जाती हैं. And so we have two seen, more questions, huh? Sir, we have seen one a very you have break your rule of no kissing scene in the Shivai. So is it possible that we can see somewhere in this? पाप लगेगा अंजने, पाप लगेगा। He is more excited about that. जी, we'll just take two more questions. Yeah. हेलो अजय सर, शिव के प्रेम से तो हम सभी वाकिफ हैं आपके, पर अगर इस पर्टिकुलर फिल्म की बात करूं, डायरेक्शन भी, एक्टिंग भी, तो कोई ऐसा मोमेंट रहा ड्यूरिंग द शूटिंग जो एकदम से बहुत आपके लिए भी कहते हैं ना मैजिकल रहा हो और ऐसे शिव ने पार करा दिया हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट? I think
जो एक सेक्शन है हमने बनारस में शूट किया था, उसमें आप देखेंगे 2-3 शॉट है महाआरती के, उसके सामने बोट्स लगा के हम शूट कर रहे थे. इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू शूट. एंड तो हमने बहुत सारे मल्टीपल कैमरास लगा के ये 5 मिनट में ख़त्म करना, और आरती 15 मिनट की होती है. एंड सब आई वांटेड एवरीथिंग लाइव एंड रियल. तो वो जो चीज़ हमको लग रहा था कि सुबह से लग रहा था, सुबह से हम प्रेप कर रहे थे, ऐसे लग रहा था होगा नहीं होगा, कैसे होगा, एंड ऐसे हो गया, मतलब कि 5 मिनट में ख़त्म हो गया. सो दैट वाज लवली. हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. तबू जी, मेरा सवाल आपके लिए है. हम जितनी भी बार आपको और अजय सर को ऑन स्क्रीन देखते हैं, वी वांट मोर एंड मोर. So what is it that make it so refreshing? Is it the bond and friendship which you both share with each other? I think more than that, that it is the films. अगर ऐसी 4 फिल्में हमने की होती साथ में, तो वी आर वेरी लकी कि वो फिल्में जो हमने की हैं वो सारी चली हैं. और अगर यही 4 नहीं चली होती तो आप ये सवाल पूछ भी नहीं रही होती. Hi, Right. Ajay sir. Are On your right, Samir here from Movie Talkies. Bhola is a very, action-oriented. It's a very action-oriented and violent film. Yet you decided to name it Bhola, which is, quite a definition of a soft person. So I'd like to, know the thought process. Because that's the character. The character is very, very simple, and he gets stuck into a situation, and his actual intention is very emotional intention. So it's a wrong person in the wrong place at the wrong time. That's the situation where he doesn't want to be. So he's forced to do all this. So it's that kind of a scenario. So that's why it's Bhola. My Ajay second ji, question is to Deepak. Ajay ji, here, Harshada here from Screen Graph. Last year you closed the year with Drishyam 2 success, and this year opening with then Bhola. So as an actor, how do you feel about this graph of yours? But I've always tried to do different genres, rotating one after the other, so that I don't feel repetitive myself. So I've done Drishyam, then now I'm doing Bhola, and after Bhola is Maidan. They're all 3 different genres altogether. That keeps me going. All right, so ladies and gentlemen, that's all we have for you. Thank you so much. और ये तो अभी टीजर है, अभी ट्रेलर बाकी है मेरे दोस्तों. तब क्या होगा जब यहाँ पे इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आए. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भोला के लिए. Of course, Bhola in 3D and IMAX. We'll get to witness something spectacular with this amazing team. Yeah, and yes, sir. Before that, I just want to call all my HODs up, and I want to thank them because this wouldn't have been possible without them. So, can we have all our HODs up, please? And we'll start with the co-producers, ladies and gentlemen. Kumar Mangat Pathak साहब, उनके लिए जोरदार तालियां. Vikrant Sharma ji is here, ladies and gentlemen. Shiv sir, Shiv Chanana from T-Series, of course, sir. And Bhola crew से और जो rock stars हैं, of course, please. I think let's finish this, and then I'll just call the HOD. We'll quickly do this. Right, thank you so much. Sir, now the crew, yes. Can we have the HODs of this movie and of course the team, ladies and gentlemen? Aye. Congratulations to the entire team of Bhola. Ladies and gentlemen, can we make some noise? Come on, तालियां हो जाएं इस amazing dream team के लिए.
right? All right, we are playing the teaser one more time, ladies and gentlemen, because some of our eminent journalists, they came in a little late. So we'll play that one more time. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much.